नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पर। छतरपुर में अवैध हथियारों से जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो पुलिस प्रशासन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर कैसे पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद भी छतरपुर में इस प्रकार के अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है और इन अवैध हथियारों से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कभी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारकर उनकी हत्या कर दे रहा है, कभी 16 साल का लड़का अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दे रहा है, तो कभी एक छोटे से बच्चे को बिजावर में उसके पेट में गोली लगने से उसकी हत्या हो जाती है और ये सभी हो रहा है अवैध हथियारों से। आखिर छतरपुर में क्या अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं? क्या अवैध हथियार बाहर से स्मगलिंग के माध्यम से आ रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रहे हैं सोसाइटी में? अगर आम जनता तक इस प्रकार के अवैध हथियार पहुंच रहे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, तो पुलिस प्रशासन के मुखबिर आखिर कहाँ है? पुलिस प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? घटना घटित होने के बाद तो आम लोग भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और जानकारी जुटा लेते हैं। फिर पुलिस प्रशासन का और कानून व्यवस्था का क्या मतलब, जब हर बार पुलिस को घटना के बाद ही पहुंचना है? अभी हाल ही में एसपी की ओर से एक्शन लिया गया। एसपी हमें दुकानों पर, सड़कों पर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। कभी दुकानदारों से पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, कभी स्टेडियम में जाकर बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, कभी सड़कों पर मार्च निकालते हैं कि पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो ये सब घटना के घटित होने के बाद ही क्यों हो रहा है? घटना के पहले नहीं हो सकता है क्या? अवैध हथियार जब जनता तक पहुंच रहे हैं तो उसकी जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच रही होगी क्या? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो अवैध हथियारधारी हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, घटना के बाद ही कार्रवाई कर रही है? जब सीएम की ओर से एक एक्शन लिया जाता है कि हमें जो अवैध मादक पदार्थ बनाया जा रहा है उस पर कार्रवाई करनी है, तब पुलिस, छतरपुर की पुलिस और प्रदेश की पुलिस एक्शन में आती है और जगह जगह से मादक पदार्थों को पकड़ती है जो अवैध रूप से यहाँ वहां से आ रहा होता है। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन उस पर हमें कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती। तो क्या हम मान सकते हैं छतरपुर में जो अभी सड़कों पर पुलिस निकल के कार्रवाई कर रही है, महज 3 दिन में 5 लोगों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ सकती है? तो क्या साल भर अगर कार्रवाई चलेगी तो कितने लोग पकड़े जाएंगे और इतनी सारी अवैध हथियार पकड़े जाएंगे? जिस प्रकार से वो मादक पदार्थों पर, शराब पर, अवैध शराब पर कार्रवाई की गई थी, सिर्फ 2-3 दिन ही हमें देखने को मिली थी। तो क्या हम मान सकते हैं कि अवैध हथियारों पर रोकने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है ये भी महज दिखावा है? ये भी 2-3 दिन में रुक जाएगा? और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो हमें जनता में एक आक्रोश दिखाई दे रहा था कि जो टीचर की हत्या हुई है वो गलत तरीके से हुई है, पुलिस प्रशासन पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, तो क्या पुलिस केवल उन सवालों से बचने के लिए, जनता को जवाब देने से उनको बचने के लिए ही कार्रवाई करते हुए नजर आई, या फिर सच में इस प्रकार की कार्रवाई कर कर पुलिस अवैध हथियारों से जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने की कार्रवाई करेगी? पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और ये यही नहीं रुकेंगे जब तक समाज में सही व्यवस्था नहीं बन जाती है, अवैध हथियारों की तस्करी नहीं रुक जाती है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुक जाती है, तब तक हमारे सवाल खड़े होते रहेंगे। हम सवाल पूछते रहेंगे और जनता भी जवाब जानना चाहती है। जो शिक्षक हैं उनने बहुत एक बड़ी रैली निकाली थी, पुलिस प्रशासन ने क्या किया? बाद में एक आंदोलन चलाया। आंदोलन अब थमता हुआ नजर आ रहा। अब उनका ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या नहीं, हम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे और तब तक, जब तक क्राइम नहीं रुकता है तब तक सवाल पूछते रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि छतरपुर जिले की पुलिस प्रशासन में जहां अगम जैन छतरपुर के एसपी हैं, यंगस्टर हैं, वहीं एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, एसडीओपी शशांक जैन जैसे यंगस्टर लोग पुलिस प्रशासन में हैं। उनके पास तजर्बा है, काम करने का पावर भी है और हुनर भी है। तो फिर क्यों नहीं आकर पुलिस प्रशासन क्राइम को रोक पा रही है? क्या उनकी पूरी टीम सहयोग नहीं दे रही? क्या पूरी टीम जिस प्रकार से उन्हें सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल रहा? ये भी सवाल है। हम सवाल पूछते रहेंगे और जनता भी जानना चाहती है
आप जनता क्या जानना चाहती है, हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस प्रकार के सवाल और भी पूछते रहें आपकी सुरक्षा के लिए और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी के लिए। देखते रहिए खबर समय पर अखिलेश के साथ। नमस्कार।